नमस्कार मित्रों, मैं परेश आप सभी का आपके प्यारे युवा भारत चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इसलिए यहां पर इकट्ठा हुए कि कल ही आईपीएल 2025 का जो अंतिम सामना था, अंतिम मैच थी, लास्ट मैच, वो खत्म हुई है और आरसीबी ने इस बार चैंपियनशिप हासिल की है। एक आईपीएल के चैंपियंस वो बने हैं 18 साल बाद। पहली बार आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है। वैसे कोई भी ये ट्रॉफी जीतता तो वो फर्स्ट टाइम ही ये आईपीएल की ट्रॉफी जीतने वाला था। इस बार जो ट्रॉफी आरसीबी ने जीती है उसके लिए कहने के लिए बहुत कुछ है। जब आईपीएल शुरू हुआ था तब आईपीएल में जो 8 फ्रेंचाइजी थी, अब वो 10 हो चुकी है। पर पहले जो 8 फ्रेंचाइजी थी, उन 8 फ्रेंचाइजी के एक 8 लीडर्स थे, एक 8 आइडल थे इंडियन क्रिकेट के उस वक्त के, और वो उस टीम के कैप्टन्स थे। हर एक टीम के जो लीडर्स थे, उस लीडर्स के हिसाब से उस टीम के फॉलोअर्स थे, और उन फॉलोअर्स के साथ, मतलब उन फॉलोअर्स के साथ की वजह से वो टीम आईपीएल खेलना उन टीमों ने शुरू किया। और एक साल करते हुए आज 18 साल हम आईपीएल के देख रहे हैं, और उसकी जो क्या बोल सकते हैं कि चाहत है लोगों में, वो बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ चुकी। कल की जो विजय प्राप्त की है आरसीबी ने, उसके बारे में बोलना चाहे तो आरसीबी का जो फर्स्ट कैप्टन था राहुल द्रविड़, द ग्रेट वॉल, इंडियन क्रिकेट की वॉल कहा जाते थे उन्हें, तो वो आरसीबी बेंगलुरु के कप्तान थे। उसके बाद अनिल कुंबले जी बने, बहुत सारे कप्तान बने। लेकिन अगर आपको एक चीज इन सब में कॉमन दिखी होगी तो वो एक बैट्समैन था, एक बल्लेबाज था, जिसका नाम था विराट कोहली। 18 साल तक एक ही फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलने वाला एकमेव खिलाड़ी मैं कहूंगा, जो इतना उसने लॉयल्टी दिखाई है, इतनी एक निष्ठता दिखाई है। उस एक निष्ठता के लिए आज लोग उस बंदे को सलाम करते। वैसी लॉयल्टी आप एमएस धोनी में भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उन चुनिंदा लोगों में जो एक है विराट कोहली, वो इस जीत का स्वाद नहीं चख सका। और उस फ्रेंचाइजी ने उसके बाद भी इस बंदे को ना ही अपने टीम से बेदखल किया, और ना ही इसने उस फ्रेंचाइजी को छोड़ने की चाहत जताई। हारते गए, हर बार प्रयास करते गए, 3 बार फाइनल खेले, लेकिन जीत नहीं पाए। एक बार तो द विराट कोहली शो इतना जबरदस्त हुआ कि एक आईपीएल में सबसे ज्यादा 900 से ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया विराट कोहली, लेकिन तब भी फाइनल नहीं जीत पाए। ये दुख, ये दर्द उस विराट कोहली के जहन में था। तो फिर ये कल की मैच जीतने के बाद, या फिर जैसे हमारे इस शो का या इस चैनल का जो टॉपिक है उससे हटकर आज हम क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा, तो हटके नहीं। हमारे चैनल का टॉपिक है इंस्पिरेशन, हमारे चैनल का टॉपिक है हिस्ट्री, हमारे चैनल का टॉपिक है अध्यात्म। लेकिन इन सब में इंस्पिरेशन भी है, और इंस्पिरेशन युवाओं को जोड़ता है। और हमारे चैनल का नाम भी युवा भारत है। इस भारत की युवा जहां जुड़े हैं, उनको उस जुड़ाव का मतलब भी पता होना चाहिए। जुड़ाव केवल चाहत की वजह से नहीं होना चाहिए, उस चाहत को एक रीजन मिलना चाहिए, एक कारण होना चाहिए। क्यों आरसीबी जीती है, विराट कोहली जो इमोशनल दिखे, वो इतने सेंसिटिव क्यों हुए, वो इतने अटैच क्यों थे, और उनमें जो काबिलियत है या उन्होंने जो दिखाया इस आईपीएल से वो क्या है, ये भी हमें जानना होगा।
तो 2025 के आईपीएल ने हमें ये दिखाया कि आज तक 2024 तक जो 17 आईपीएल हुए, हर सीजन में जो आरसीबी खेली है और इस सीजन में जो आरसीबी खेली है उसमें डिफरेंस क्या है। इस बार आरसीबी क्यों जीत पाई? इस बार तो ना एबी डिविलियर्स थे, ना क्रिस गेल थे, ना मैक्सवेल थे विराट कोहली के साथ, लेकिन तब भी आरसीबी जीती। ये क्यों हो सका? क्योंकि जब आरसीबी इससे पहले खेल रही थी तो केवल और केवल ये 2-3 नामों के आजू बाजू खेल रही थी, लेकिन इस बार जो आरसीबी खेली है वो एक टीम बनकर खेली है। हर एक ने परफॉर्मेंस दिया है और इस वजह से आरसीबी जीती है। किसी भी खेल या जीवन का मतलब यही होता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये जब आपको पता चलता है तब आप टीम के इर्द गिर्द खेलते हैं या टीम आपके इर्द गिर्द खेलना शुरू करती है। उस तरीके से वो टीम बनती है और फिर आगे जाते हैं, तब जाके आप चैंपियन बन पाते हैं। जीवन में भी ऐसा ही है। आपको अगर लगे कि मैं अकेला सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं, ये आजू बाजू की जो सोसाइटी है, इसमें जो लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार है, जो आपके माता पिता है, जो आपके बीवी बच्चे है, जो आपके भाई बहन है, ये सारे आपको सपोर्ट में जब आएंगे या आप उनके सपोर्ट में जब जाएंगे, तब जाके आप एक परिवार के तौर पे और एक निजी जीवन में भी यशस्वी होंगे, एक विजेता बन पाएंगे। अगर आप केवल खुद को ही विजेता बनाने के पीछे दौड़ेंगे तो आप विजेता नहीं बन पाएंगे। यही चीज प्रोफेशन में भी होती है। अगर आप कंपनियों में भी देखें तो कोई मैनेजर है वो अकेला जीत नहीं पाएगा, कोई डायरेक्टर है वो अकेला जीत नहीं पाएगा। उसको अगर किसी चीज में जीत हासिल करनी है तो उसकी टीम वैसे होनी चाहिए, उसके टीम का उस पर ट्रस्ट होना चाहिए और उसकी टीम ने परफॉर्मेंस देनी चाहिए, तब जाके वो टीम, वो कंपनी आगे बढ़ती है। और यही कल हमें दिखा आरसीबी में। विराट कोहली ने कुछ साल पहले ही कप्तानी छोड़ दी, फिर वो एज अ प्लेयर खेल रहे थे। एज अ प्लेयर खेलने के बाद भी उनकी टीम में बॉलिंग की कुछ कमी दिख रही थी इससे पहले। इस बार जॉश हेजलवुड आए, भुवनेश्वर कुमार थे, तो बॉलिंग में थोड़ी सी डेप्थ नजर आई। कृणाल पांड्या के ओर से एक ऑलराउंडर एक अलग तरीके की बॉलिंग कर रहा था। तो जिस तरीके से उन्होंने टीम परफॉर्मेंस दिया, कुछ मिडल ऑर्डर ठीक ठाक खेल रही थी, बहुत अच्छा प्रदर्शन ना भी हुआ तो भी वो संभाल लेती थी। अंत में रोमारियो शेफर्ड आए, जब टीम डेविड नहीं चल रही तो रोमारियो शेफर्ड आए, उसने भी कुछ कमाल के शॉट्स खेले। तो ये जो है टीम बन रही थी, और जब टीम मिलके खेली तब आरसीबी जीती। और एक इस जीत से हमें सीखने को मिलता है कि आरसीबी की जो जीत है वो विराट कोहली की भी एक प्रकार से जीत है। विराट कोहली ने एक कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस देखा, कंसिस्टेंसी, एक ट्रस्ट दिखा टीम पे, एक फ्रेंचाइजी पे उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, फ्रेंचाइजी ने उन पे दिखाया, वो कंटिन्यू खेलते गए, अपने खेल में सुधार लाते गए। शुरू में जब वो यंग थे तो बहुत अटैकिंग खेलते थे, बैक ऑफ खेलते थे, उसके बाद उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। तो यही चीज हमारे जीवन में भी और हमारे काम में भी आनी चाहिए। शुरू में हमें बैक ऑफ काम करना चाहिए, बैक ऑफ जीवन जीना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, आपकी एज बढ़ेगी, यू हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, और फिर आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खेलना पड़ेगा और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना पड़ेगा। और वही विराट कोहली ने दिखाया, एक मैच्योरिटी दिखाई खेल में, एक गाइडेंस दिया टीम को। यंग कप्तान, यंग प्लेयर को कप्तान बनाया, उसको कहा तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें सपोर्ट देता हूँ, मैं सिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, मैं एज अ गाइड काम करता हूँ, और फिर एक जो विजय हासिल हुई, दैट्स द चैंपियन। और फिर जब इतने सालों बाद, इतनी मुश्किलों से और इतने बैकऑफ नहीं हो, इतनी मैच्योरिटी से जब आप आगे बढ़े हो, हर हार को अपने अपने जीवन में उतारा है, एज अ स्पोर्टिंग ने उसे लिया है, और फिर उसमें हर बार आपने सुधार लाया, तब जाके आप जीते हैं। तो इसीलिए इस जीत का महत्व बहुत अधिक है विराट कोहली के लिए, क्योंकि इस टीम में कुछ प्लेयर्स ऐसे जो पहले इस टीम में थे नहीं, दूसरे टीम में थे, उस टीम में शायद उन्होंने कुछ बार जीत हासिल भी की है, लेकिन इस बंदे के लिए आज इतना आप फैन फॉलोइंग भी देखेंगे। बेंगलुरु में पूरा रैली निकली थी,
और हर जगह पे, अब अहमदाबाद में भी इतने आप देखेंगे लोग थे, हर जगह पे लोगों ने जश्न मनाया। वो आरसीबी के लिए था या विराट कोहली के लिए था, ये भी एक बात है। लोग विराट कोहली के बहुत बड़े फैन है और विराट कोहली ने आरसीबी को नहीं छोड़ा है, आरसीबी के भी लोग फैन बन गए। तो ये होता है ट्रस्ट और ये होता है लोगों का फैन फॉलोइंग। लेकिन अंत में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो रैली निकाली गई और जिसमें लोग मतलब कुछ लोगों की मौत हुई है, बहुत दुखद घटना है। उनके साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, मैं हृदय से उनके लिए दुआ मांगता हूँ। लेकिन तब भी मैं एक अवश्य कहूँगा कि देखिए, फैन होना अलग बात है, लेकिन जीत और जश्न के बाद भी रैली की संख्या को देखना है। हम उसमें बैठ पा रहे नहीं है, नहीं तो हम घर से भी अगर उनको फॉलो करते हैं, हम फेसबुक या और किसी चीज़ पे भी फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, तो भी वो फॉलो ही है। उसके लिए आपको वहां पे ही जाने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। अगर आप वहां पे सूट नहीं हो रहे हो, आप वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो पेस को और रैली को, तो आप वहां मत जाइए, अपनी जान जोखिम में मत डालिए। जोखिम किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन जान की नहीं। इसी वर्ड पे हम आज यहाँ पे रोकते हैं। आरसीबी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने जो जीत हासिल की है, पूरी टीम को फिर से एक बार शुभकामनाएं। और अगला जो आईपीएल का सीजन हो और सब एक बार आए और अच्छा से परफॉर्म करे और क्रिकेट के जरिए हम जैसे जो क्रिकेट के चाहते हैं उनको खुश कर दे। इसी नोट पे हम आज यहाँ पे रुकते हैं। और आपको ये आपका आज का वीडियो कैसे लगा, और आरसीबी के लिए और बाकी टीम के लिए भी अगर आपकी कुछ भावनाएं हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।